हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, समझते हैं क्या होता है मेटल। मेटल आर फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? पहला होता है हार्डनेस, स्ट्रॉन्ग। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं, टूटते नहीं, मतलब ब्रेक करना मुश्किल है। ठीक है, यानी ब्रेकिंग हार्ड है, तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन? मेटल। हार्डनेस, स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी। डक्टाइल यानी कि तन्य होते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक है, टूटते नहीं है, लेकिन क्या होता है? यानी मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी एक मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब आघात बढ़ है, हथौड़े से मारने पर भी नहीं टूटते। ठीक है, तो बिखर जाते तो टूटते नहीं। ठीक है, शाइनिंग, चमकते यानी लक्ष्य वाले प्रॉपर्टी। तो हम लक्ष्य भी क्या होते हैं? लक्ष्य मतलब चमक होता है। तो हीरा देखो, हीरे पे क्या होता है? चमक होती है। ठीक है, तो डायमंड की शाइनिंग को हम लक्ष्य बोलते हैं। तो ये हार्ड भी होते हैं, डक्टाइल तन्य भी होते हैं, थोड़ा मुड़ जाते हैं, काटते पर टूटते नहीं हैं। मेलेबल होते हैं, तोड़ने पर टुकड़े पड़ जाएंगे पर टूटेंगे नहीं। यानी इन्हें वेलेबल टेक मतलब कभी समझ से मान लेने काफी बोलो पीछे किसका? लोहे का, आयरन का। अब समझना, पीछा आयरन का, मैं इसमें क्या हमारा हथौड़ा। तो जैसे ही मैं इस पे हैमर मारा, इस पे आयरन पे, ये क्या हमारा हैमर है, हथौड़ा। तोड़ लें, अब तोड़ने पे क्या होगा? इसके पीस बन जाएंगे, पीस बन जाएंगे, पर पूरा नहीं टूटेगा। यानी वेरिएबिलिटी का मतलब कहते हैं कि तोड़ने पे टूटता नहीं है पूरा, पीस में बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, ये मेलेबिलिटी होती है। इसका पूरी का नॉन मेटल। ठीक है, ये क्या होते हैं? नॉन टेक्टाइल, डक्टाइल को कुछ नहीं करता है कि मुड़ते नहीं है, ऐसे मुड़ना ऐसे मुड़ जाए। इसके अलावा नॉन शाइनिंग, शाइनिंग कभी नहीं होते। नॉन मेलेबल, कभी मेलेबल नहीं होते। मेलेबल मतलब एक बार में गिरेगा तो टूट जाएगा बिल्कुल, है ना। ये नहीं कि टूटेगा नहीं, यहाँ बिल्कुल टूट जाएगा। जैसे कांच की तरह, जैसे कांच, कांच में क्या होता है? कांच बड़ा पीस की तरह होता है, तोड़ने पे क्या होता है? छोड़ दिया, टूट गया। तो इसका कोई मतलब नॉर्मल, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक पॉइंट है इसके अंदर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, यानी कि विद्युत के प्रवाह को अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। कैसे हो सकते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि विद्युत के प्रभाव को आगे की तरफ बढ़ाना, लेके जाना। ठीक है, तो कंडक्टर समझते क्या होता है? तो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर, कंडक्टर इसका मतलब क्या होता है? कि ये बिजली के यानी कि विद्युत के अच्छे सुचारक होते हैं, दोस्त होते हैं। कैसे काम करते हैं? दीज आर गुड फ्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली के अच्छे दोस्त की तरह होते हैं। गुड फ्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये दोस्त हैं किसके? बिजली के। उसे आयकर फ्लो कराएंगे, गुड कंडक्टर भेजेंगे। कैसे? मान लो कि मेरे पास एक बैटरी है, उस बैटरी के अंदर मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ। तो मैंने बैटरी के अंदर क्या फ्लो कराया? करंट। तो जो ये मेरी बैटरी है, ये क्या करेगी? करंट को फ्लो करेगी। एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर एक बल्ब के थ्रू या एक मोटर के थ्रू, एक बैटरी के थ्रू हम करंट फ्लो करा रहे हैं, वही आपको कंडक्टर को शो कर रहा है। यानी कि इसके दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट के जोड़ दो और वहाँ पे बिजली फ्लो करा सकते हो। यानी कि गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी कई सारी होती है ना। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ना क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर क्या आते हैं? फिजिकल। ये क्या है इसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का मतलब क्या होता है? चाहे आप शाइनिंग की बात कर लो, चमक की बात कर लो, शाइनिंग यानी चमक, या फिर आप किसकी बात कर लो? डक्टिलिटी की बात कर लो, डक्टाइल की बात कर लो, या फिर आप मेलेबिलिटी की बात कर लो। ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिन्हें आप फिजिकली देख सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, इन्हें क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी भी इसमें शामिल है। मेलेबिलिटी के अलावा इसमें क्या शामिल है? मेलेबिलिटी भी होगी, अच्छा दोस्त होगा बिजली का, ये भी गुड फ्रेंड है, ये भी पॉइंट है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझे? इसका मतलब इस सारी चीजें गुड कंडक्टर को शो करती हैं, चाहे वो चमकना हो, डक्टिलिटी हो, मेलेबिलिटी हो, तो दोस्ती शो करता है किससे? मेटल की इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, ओके, यही सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। बहुत ईजी तरीके से बताया मैंने आपको, इसमें कोई
कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है, बस ये फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल की बात करते हैं, केमिकली कैसे काम करता है। इंटरनल टाइम ये कहा था एक्सटर्नल प्रॉपर्टी का, एक्सटर्नल बाह्य प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। अब इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी देखा, इंटरनल अंदर से कैसे काम करता है। तो इंटरनल में क्या होता है कि इसमें रिएक्शंस काम करती है। रिएक्शन कैसे काम करती है, रिएक्शन का पूरा रिएक्शन कैसे काम करती है। जैसे मान लो मैंने पढ़ी मेटल की केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि मैं कैसे बोलूँ कि एक मेटल है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। पहला पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी अंदर की डीप लेवल की होती है, डीप लेवल की, ठीक है। तो ये डीप लेवल की प्रॉपर्टी होती है, कैसे काम करते हैं। मान लो अगला है हमारा वायु तो बस जलना, बर्न इन एयर, बर्न इन एयर यानी वायु में जलना, मान लेना वायु में जलना कैसे काम करता है। मैंने तुमसे एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा मेरे पास 2 मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल हैं, 2 पानी के मॉलिक्यूल हैं, इससे मेरी क्या बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझे। अब ये बनी कैसे, ये बनी कुछ इस टाइप से कि समझ आना क्या है। इसमें 2 मैग्नीशियम है और 2 O2 है, दोनों की मात्रा बराबर है, यानी कि बैलेंस अमाउंट में। जब बैलेंस अमाउंट में, तो बैलेंस अमाउंट से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल। ये प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल की। क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड, ओ मतलब ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड कहते हैं हम इसको, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। इसमें ओ है, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। कितना डीप पर कितना डीप पे समझाया मैंने, ये केवल एक एग्जाम्पल नहीं, आप वही पाएंगे, ठीक है। एक उसको पॉइंट पकड़ लो। मैंने तुमसे बोला कि कभी कभार मेरे पास मेटल होगा सोडियम नाम का, मेरे पास उसके अलावा क्या होगा, सोडियम के साथ क्या होगा, OH। अगर मैं 2 Na की रिएक्शन OH से कराऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मेटल का धातु बनेगा, ये भी ऑक्साइड हाइड्रो OH मॉलिक्यूल है, जहाँ OH में हाइड्रो आता है। तो क्या समझेंगे हम लिखेंगे हमारा जो OH है वो हाइड्रो के बराबर होता है, हाइड्रो के बराबर होता है, जहाँ OH वहाँ हाइड्रो ऐड कर दो बस। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। कितना ईजी है, ये केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की होगी, ठीक है। अब ये डिसॉल्व इन वाटर, क्या किसी मेटल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करना पॉसिबल है। ये सवाल तो अच्छा है। सवाल क्या है हमारा, सवाल है हमारा मेटल आर डिसॉल्व इन पानी, क्या हमारा मेटल पानी के अंदर घुल जाएगा। इस सवाल को बात कर सकते हैं जरूर, क्या मेटल पानी में घुल जाएगा, देखते हैं। मैंने एक मेटल लिया, मैंने तुमसे बोला मेरे पास एक मेटल है जो कि क्या है 2Na, मेरे पास क्या है, ये पानी है। तो मुझे ये बताओ इसमें क्या रिएक्शन काम करेगी, चलो समझते हैं। ओके देखो H2O है, तोड़ देते हैं इसको समझाने के लिए, है ना, समझाने के लिए। तो मैंने इसको पानी के अंदर मिला दिया। अगर मैंने इस मेटल को पानी में डाल दिया तो क्या होगा, पानी के अंदर डाल के कितना काम शुरू करेगा। काम शुरू करने का मतलब समझो, काम शुरू करने का मतलब ये है कि इसमें H2O है, यानी कि 2Na ये रहा, एक OH ये रहा, एक ऑक्साइड बन पीछे पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये ऑक्साइड बनने के बाद क्या होगा, ऑक्साइड बनने के बाद इस कंडीशन में आगे हम देखेंगे आपके एक इसका मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, यानी कि मेटल आर डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मेटल, क्या मेटल सुनो, मेटल आर डिसॉल्व
मेटल आर डिजोल्व इन पानी यानी कि H2O। जब किसी मेटल को पानी के अंदर डालेंगे, अंदर तक पुश करेंगे, अंदर की तरफ डालने के बाद प्रोड्यूस H2 गैस, प्रोड्यूस H2 गैस। ये पॉइंट हम लिख लेंगे क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि एक मेटल हमेशा पानी के अंदर एक H2 गैस निकालता है, ऑक्साइड का निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ पे O है तो ऑक्साइड बना है। ठीक है, ये हमारा पहला है, ये हो गया। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, मैं कैसे बोलूँ कि इसे रिएक्शन करेगा, ये किससे रिएक्शन नहीं करेगा, तो उस रिएक्शन करना या ना करना समझने के लिए प्रोसेस जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में बढ़ते हैं आगे, तो फिर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेते हैं। इसके बाद चैप्टर हम बाकी कल कवर कर लेंगे, हमको ज़्यादा पर चैप्टर हमारे पास है। तो रिएक्टिविटी सीरीज जरूर क्या है, रिएक्टिविटी रिएक्शन का प्रोसेस, रिएक्टिविटी सीरीज। किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम में बात करते हैं तो हम रिएक्टिविटी सीरीज से रिएक्शन बात करेंगे, कैसे काम करती है। देखो भैया, CuAgAuPtHg सर नीचे की तरफ के एलिमेंट है, 4-5 है जो आप पढ़ने नीचे के ऊपर क्या आप अपने आप कर लोगे ना, क्या क्या होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए CuAgAuPtHg ये तुम्हारे 4 मेन एलिमेंट है, केवल ये ही आपस में रिएक्शन करेंगे इम्पोर्टेंट तरीके से। तो ये क्या है हमारे नीचे के मेजर वाला पार्ट, मेजर 100% एलिमेंट की 100% एलिमेंट का कितना, लगभग 90 से 95% पार्ट को ऊपर देना, ये वाली चीज़ यानी 90 से 95% हम यहाँ कवर करेंगे। जब आप 90 से 95% यहाँ कवर करोगे, ऊपर की तरफ कवर करोगे, यानी ये आपके डाउन वाला पोर्शन है, और डाउन वाले पोर्शन में 95% कवर करोगे, बाकी आप 5 ऊपर कवर करोगे ना। ये आपका सीक्वेंस रहेगा, एक रेशियो रहेगा कि आप हम कैसे काम करना है। बड़े आगे थोड़ा जो जितना नीचे होगा ऊपर को डिस्प्लेस कर देगा, जो जितना नीचे होगा वो ऊपर को डिस्प्लेस करेगा। कैसे देखो बताते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो हम लिख देंगे इसकी डेफिनेशन जो हमने समझे हैं। ठीक है, क्या हमने डेफिनेशन है और हमने समझा यहाँ क्या कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का रिएक्टिविटी ऑर्डर रिएक्टिविटी सीक्वेंस कहलाता है, समझिए सीक्वेंस। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसी भी एलिमेंट के लिए, ठीक है। अभी कैसे करना है, मानो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने तुमसे एक बात बोली कि कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा है, नीला, समझना। कॉपर सल्फेट क्या है हमारा, ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, ब्लू। इस ब्लू सॉल्यूशन का रिएक्शन हमने कर दी Fe से, उससे क्या बन गया, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट समझ गए, ये पहला पोर्शन है। बट बोर्ड में क्वेश्चन आते थे, बता रहा हूँ इधर में तुमसे बोलूँ, ये तुम्हारा फेरस सल्फेट जो कि नॉन ब्लू है, नॉन ब्लू सॉल्यूशन, इसकी रिएक्शन मैंने कॉपर से कराई, तो क्या बना, कॉपर सल्फेट प्लस Fe।
यानी कि हम नॉन ब्लू से ब्लू की तरफ मूव करें। और इस तरीके से हमने भी छोटा सा पार्ट पढ़ लिया, बाकी हम कल सीक्वेंस कवर करेंगे। और यहाँ तक की वीडियो मैंने बनाई है चैप्टर के लिए। आगे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।